केंद्र सरकार ने 2026 में दिल्ली को सबसे सुरक्षित शहर बनाने की योजना तैयार की है। इसके लिए दिल्ली के चप्पे चप्पे पर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कैमरे लगाए जाएंगे। देखिए, दिल्ली पुलिस के सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत राजधानी में 10,000 कैमरे लगाए जाएंगे जो एआई तकनीक से लैस होंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद पुलिस कंट्रोल रूम को किसी भी घटना की जानकारी बिना कॉल किए ही पहुंच जाएगी, क्योंकि इन कैमरों में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और डिस्ट्रेस डिटेक्शन जैसी तकनीकें मौजूद होंगी। इन तकनीक की मदद से कैमरे इमरजेंसी की स्थिति में चेहरों के हाव भाव और आवाजों की पहचान और समझ लेंगे और उस इमरजेंसी स्थिति की जानकारी तुरंत पीसीआर यानी कि पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंचाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर करीब 800 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। एआई कैमरों को 32 अलग अलग तरह के डेटा सेट से कनेक्ट किया जाएगा, जिनमें एनसीआरबी के आंकड़े, आपराधिक डोजियर और वाहन पोर्टल की जानकारियां भी शामिल होंगी। इन डेटा सेट की मदद से कैमरे लोगों की तस्वीर, उनकी आवाज, गाड़ी की पहचान कर उनकी जानकारी पीसीआर तक पहुंचाएंगे। एआई कैमरों के अलावा सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 88 प्रखर वैन भी खरीदी जाएंगी, जिनमें डेटा टर्मिनल, बॉडी कैमरे और वैन माउंटेड कैमरे भी लगे रहेंगे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ज्यादातर कैमरे लगाए जा चुके हैं और अब उनको डेटाबेस से जोड़ने का और रियल टाइम टेस्टिंग पर काम चल रहा है। गुजरात के सूरत से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया, जहां 57 साल का व्यक्ति 10वीं मंजिल से नीचे गिर गया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो चमत्कार से कम नहीं। जाको राखे साइया मार सके न कोई, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी। आज जरा देख भी लीजिए। हुआ दरअसल यूं कि 57 साल के नितिन भाई अडिया अपने घर की खिड़की के पास सो रहे थे। अचानक वो नीचे की तरफ गिरने लगे, लेकिन 8वीं मंजिल पर लगी ग्रिल में उनका शरीर का हिस्सा फंस गया। लेकिन इस दौरान उनका सिर नीचे और पांव ऊपर थे। तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और करीब 1 घंटे की मशक्कत और सूझबूझ के साथ उनका सफल रेस्क्यू हुआ। चोटिल नितिन भाई का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राजस्थान के सीकर में एक शिविर का औचक निरीक्षण करने पहुंचे प्रभारी मंत्री और कलेक्टर के बीच बहस हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रभारी मंत्री संजय शर्मा शिविर में फरियादियों की समस्या सुन रहे थे। इसी दौरान वो कलेक्टर मुकुल शर्मा से भिड़ गए। जवाब कलेक्टर मुकुल शर्मा ने भी दिया, लेकिन जब तक मंत्री जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। ऐसे चलाओगे शिविर को? साहब, आप इस शिविर के मुख्य मित्र की बात कर रहे हो? बोलो फिर आप। मैं सीएम से बात करूंगा, डीसीएस से बात करूंगा। बोलो यार, तो आप क्या तरीका है? मंत्री जी का आरोप था कि शिविर में किसी की नहीं सुनी जा रही है। जाते जाते मंत्री जी फाइल पटकते हुए ये भी कह गए कि कलेक्टर साहब को चोरों का साथ नहीं देना चाहिए। केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को नए साल का शानदार तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने मेट्रो के 3 नए कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। दिल्ली मेट्रो के 3 नए कॉरिडोर में पहला कॉरिडोर आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक होगा। ये कॉरिडोर 9.9 किलोमीटर लंबा होगा। जो दूसरा कॉरिडोर है वो एरोसिटी से आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल T1 को जोड़ेगा, जो कि 2.2 किलोमीटर लंबा होगा। तीसरा कॉरिडोर तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज के बीच बनेगा, जो 3.9 किलोमीटर लंबा होगा। ये तीनों कॉरिडोर, जिनमें कुल 16 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई जाएगी। इसमें प्रोजेक्ट में 13 नए मेट्रो स्टेशन बनेंगे, जिनमें से 10 अंडरग्राउंड होंगे और 3 जमीन पर बनेंगे। इस प्रोजेक्ट पर करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसका खर्च केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज मिलकर उठाएंगी। लेकिन डीएमआरसी के मुताबिक इन तीनों कॉरिडोर के बनने के बाद फरीदाबाद, गुरुग्राम और नोएडा से मेट्रो की जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।